वेलकम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं पैराग्राफ वैल्यू ऑफ टाइम। मेन हमारी ज़िंदगी में समय का क्या महत्व है, समय को हमने कैसे प्रयोग में लाना है, किस तरीके से काम करना है। अगर हम टाइम की सेविंग करते हैं, टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज करते हैं, तो उसकी वैल्यू को हम जान सकते हैं। ये पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आपको आ सकता है, इसीलिए इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। वैल्यू ऑफ टाइम, जैसे पैराग्राफ वैल्यू ऑफ टाइम, समय की महत्वता। टाइम इज समथिंग इनवैल्यूएबल। जो समय है बहुत कीमती है, बहुमूल्य समय है। बहुमूल्य मीन इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जिसकी वैल्यू को हम आंक भी नहीं सकते, इतनी वैल्यू है समय की। समय का महत्व जानिए। टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रीगेन्ड। एक बार अगर समय नष्ट हो गया तो वो हमें दोबारा प्राप्त नहीं होगा। एक बार अगर हमने समय को नष्ट कर दिया तो वो हमें दोबारा नहीं मिलेगा। A man who does not value time is left behind. जो व्यक्ति समय की महत्वता को, समय की लाभ को नहीं जानता, वो क्या है, पीछे छूट जाता है। अपनी ज़िंदगी की लाइफ में भी वो पीछे छूट जाता है। He can never succeed in life. अपनी ज़िंदगी में वो कभी भी सफल नहीं हो पाता जो मनुष्य समय की महत्व को, समय के लाभ को नहीं जानता। A student who values time makes the best use of it. लेकिन एक विद्यार्थी जो समय के महत्व को जानता है, जिसे पता है कि समय कीमती है, तो वो क्या करता है। देखो क्लियर लिखा है, ए स्टूडेंट हु वैल्यूज टाइम, जो समय की महत्वता को जानता है, एक विद्यार्थी मेक्स द बेस्ट यूज ऑफ इट, तो इसका क्या करता है, वो सही प्रयोग करता है, उसका बहुत अच्छे तरीके से उस समय को यूटिलाइज करता है, उसका अच्छे तरह से उसका उपयोग करता है। क्या करता है वो, ही स्पेंड्स में बिता रहा, ही स्पेंड्स हिज टाइम, अपने समय को बिताता है किसमें, इन स्टडिंग, या तो वो पढ़ने का काम करता है, पढ़ता रहता है, फिर और क्या करता है, प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन, तो जो उसने एग्ज़ाम देने हैं उसके लिए पढ़ता भी है, और जो उसने पेपर देने हैं, एग्ज़ाम देने हैं, उसके लिए पूरे अपने आप को उसकी तैयारी करता है समय के साथ। जब उसे ज़रूरत है एग्ज़ाम की, तो वो समय का सही उपयोग करता है और अपने आप को प्रिपेयर करता है एग्ज़ाम के लिए। इफ़ ही इज़ पंक्चुअल, अगर वो पूरी तरह से समय का पाबंद है, मेन समय से आता है, समय से जाता है, उसको पता है कितने बजे उसने स्कूल पहुंचना है, या कोई काम कितने बजे करना है, कितने बजे उसने बस पकड़नी है, तो वो पूरा पाबंद है, समय का पाबंद है, और इसके साथ साथ और क्या है, रेगुलर है अपनी स्टडी में, अपनी पढ़ाई में अगर रेगुलर है, मेन हर रोज़ आता है, ही अचीव सक्सेस, तो अवश्य ही उसको सफलता का मुंह देखना पड़ता है, यानी वो सफल हो जाता है। ठीक है, अचीव सक्सेस में सफलता को प्राप्त कर लेता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ दो स्टूडेंट्स को आपस में कंपेयर किया गया। एक स्टूडेंट जो समय का पाबंद है, पढ़ाई में रेगुलर है, तो वो क्या करता है, अपनी पढ़ाई करता रहता है, पंक्चुअल है, मेन टाइम पे आता है और पूरा काम भी कर लेता है, तो वो अपनी ज़िंदगी में क्या है, अपनी जो उसने एग्ज़ाम दिया है उसमें हमेशा सफल हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ क्या है, ए स्टूडेंट हु डज नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, जो समय के महत्व को नहीं जानता, समय के महत्व को नहीं समझता। दूसरी तरफ वो विद्यार्थी जो समय के महत्व को नहीं जानता, समय के महत्व को नहीं समझता, तो वो क्या करता है, फेल हो जाता है।
एंड लेफ्ट बिहाइंड, और पीछे रह जाता है, पढ़ाई में भी पीछे रह जाता है और अपनी जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है उसकी, उसमें भी वो पीछे छूट जाता है। ही डज नॉट एक्ट इन टाइम, क्यों? क्योंकि वो समय पे कोई काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो समय में, जो समय होता है सही समय उसका पढ़ने का होता है, उस समय पढ़ता नहीं है। जब उसे कॉलेज या स्कूल जाना है तो वो कॉलेज स्कूल में नहीं जाता, या जब उसने बस पकड़नी है तो बस नहीं पकड़ पाता, जब उसने ट्रेन पकड़नी है तो ट्रेन नहीं पकड़ पाता, क्योंकि वो पंक्चुअल नहीं है। तो उसके महत्व, उसने समय के महत्व को जाना ही नहीं। समय के महत्व को नहीं जाना तो वो अपनी ज़िंदगी में पहले तो वो फेल हो गया, और उसके बाद अपनी ज़िंदगी में भी वो आगे नहीं बढ़ पाता, पीछे रह जाता। अच्छा, फिर उसका रिजल्ट क्या होता है? क्योंकि उसने कोई काम तो समय पे किया ही नहीं, काम करता ही नहीं, समय पे कोई काम करता नहीं। एज ए रिजल्ट ही सफर्स लॉस, तो उसके बहुत ही क्या हानि उठानी पड़ती है, उसका सामना करना पड़ता है। एंड बिकम्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ पिटी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने समय के महत्व को जाना नहीं, ठीक है, वो अपनी, उसको सक्सेस नहीं मिली, फेल हो गया, उसने अपना मोटिवेशन, जो उसने, उसका जो मोटिव था वो उसका मोटिव पूरा नहीं हुआ, उसका जो ज़िंदगी का उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ, तो इसीलिए उसको बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, सफर्स लॉस, उस हानि को सहन करना पड़ता है। और उसके बाद वो क्या है? बिकम्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ पिटी, तो वो क्या है? दूसरों की दया का पात्र बन जाता है, जिससे उसको, जब वो दया का पात्र बनता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। इसीलिए समय के महत्व को हमें समझना चाहिए। एंड बिकम्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ पिटी, दया का पात्र बन जाता है। सो नॉट ए सिंगल मोमेंट ऑफ टाइम शुड बी वेस्टेड, इसीलिए सजेस्ट किया गया है कि एक भी क्षण, समय का एक भी क्षण हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसका भी हमें उपयोग करना चाहिए। अगर एक क्षण भी हमें मिला है कुछ काम करने के लिए, तो हमें उस क्षण में भी काम करना चाहिए, समय के महत्व को जानना चाहिए। और ये है आपका पैराग्राफ, इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। इस तरीके से अगर आपको जो वैल्यू आपको समझ आ गई ना, तो वैल्यू आप किसी की भी लिख सकते हो। वैल्यू ऑफ टेलीविज़न आ जाए, वैल्यू ऑफ बुक्स आ जाए, बुक्स आ जाए तो वो भी आप इसके ऊपर कर सकते हो पूरा। वैल्यू ऑफ बुक्स, बुक्स की क्या जरूरत, उसका क्या उपयोग है, उसकी क्या वैल्यू, क्या लाभ है। तो इस तरीके से कोई भी आपको पैराग्राफ आ सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम कोई और पैराग्राफ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।